गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स स्टार्ट किया था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट किया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स एंड हाउ टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो कि जो भी नंबर्स का हमें फैक्टर्स निकालना है, उस वो नंबर जिस टेबल्स में आते हैं वो सभी टेबल्स वो नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी इट। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर 24। तो 24 है, वो कौन कौन से टेबल में आ रहा है? पहले तो 1 के टेबल में आएगा ही आएगा, 124 ज़ा 24। सो पहला फैक्टर यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स ऑफ 24 आर, पहला नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे देखता हूँ 1 मल्टीप्लाई विथ 24 इज इक्वल टू 24। सो 1 है और 24 का फैक्टर हुआ। और हमने एक नोट ऐसी भी लिखी थी कि 1 और 24 मतलब जो नंबर होता है वो खुद का फैक्टर तो होता ही होता है। देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ओके, वो हमने नोट करके लिखा था प्रीवियस लेक्चर में। सो नाउ 1 आ गया। अब दूसरा 2 मल्टीप्लाई विथ 12 इज इक्वल टू 24। सो यहाँ पे 1 देन 2, सो वी कैन राइट 2। देन 3 मल्टीप्लाई विथ 8 इज इक्वल टू 24। सो 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 24। सो वी कैन राइट 3। देन 4 multiply with 6 is equal to 24. 4 6 are 24. So we can also write with the 4. Then 5 5 are 25 और 5 4 are 20, तो 5 तो आएगा नहीं। Again 6 4 are 24. 4 then 6. Next 8 3s are 24. So 8. 12 2s are 24. So now 12. And 24 1s are 24. तो ये सभी नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो आपको 1 2 3 4 6 8 12 and 24 all are the factor of 24. Okay, so this all are the factor of 24, क्योंकि इन सब के टेबल में 24 आता है। ठीक है, इस तरह से आपको एक बार समझ लेना है। हर बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक बार आपको अच्छे से समझ लेना है। Then 21. So we can write factors of 21 are 21 कौन से टेबल में आता है? एक तो 1 और 24 दोनों तो अपने फैक्टर है ही है, 1 एंड 21। क्योंकि ये तो हमने पहले ही नोट लिखी थी कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो मिनिमम होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। सो फर्स्ट वी राइट विद द 1। देन अब कौन से टेबल में 21 आता है? 2 के टेबल में तो नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि 2 के टेबल में आप देखोगे तो 2 11 ज़ा 22, तो यहाँ पे तो 21 है। सो 2 के टेबल में नहीं आएगा। देन 3 5 ज़ा 50, 3 6 ज़ा 80, 3 7 ज़ा 21, तो 3 के टेबल में आएगा। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के नहीं आएगा,
7 क्या आएगा, 7 3 ज़ा 21। अब उसके बाद 8 3 ज़ा 24, ओके, 9 3 ज़ा 27। उसके बाद डायरेक्टली कौन सा टेबल आएगा 21 के लिए, और कोई नंबर नहीं है, तो फिर 21। तो ये चारों नंबर्स 21 के फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। सो 1 3 7 21। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक और बात बताई थी कि आपको अगर उसकी की फाइंड करनी है कि ये नंबर सब उसके फैक्टर ही है तो कैसे मालूम पड़ेगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि इन दोनों का मल्टीप्लर कीजिएगा ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म का, तो आपको 24 मिलेगा। देन सेकंड लास्ट का मल्टीपल कीजिएगा तो फिर 24 मिलेगा। देखो 24 1 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, है ना। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो 21 1 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, ओके। बी, फैक्टर्स ऑफ 15 आर। पहले तो 1 तो आएगा ही आएगा, 1 के बाद 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है 3, 4 के टेबल में नहीं आता, 4 4 ज़ा 16 होता है, और 4 3 ज़ा 12 होता है। बाद में 5, तो 5 के टेबल में आता है 5 3 ज़ा 50, 6 के टेबल में नहीं आता, 6 3 ज़ा 18, 7 में नहीं आता 8। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसके अंदर 15 का टेबल 50 का नंबर आता हो, तो 15, ओके। नेक्स्ट 27, फैक्टर्स ऑफ 27 आर। पहला तो 1 तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 9 ज़ा 27, तो 3। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 4 7 ज़ा 28, और 4 8 ज़ा 32। 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 का भी नहीं आएगा, ठीक है। 7 में नहीं आएगा क्योंकि 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, ओके। 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 3 ज़ा 24, एंड 8 4 ज़ा 32। नाउ 9 2 ज़ा 18, एंड 9 3 ज़ा 27, तो 9 के टेबल में आएगा। अब उसके अलावा कोई भी नंबर, कोई भी टेबल में ये 27 नहीं आएगा, तो 27 इटसेल्फ, क्योंकि उसके टेबल में तो वो नंबर आएगा ही आएगा। सो ए बी सी डी, देन ई 12 के लिए फैक्टर्स ऑफ 12 आर। पहला तो 1, 2 के टेबल में 12 आएगा, 2, 3 के टेबल में 12 आएगा, 3, 4 के टेबल में 12 आएगा, 4, 5 के टेबल में नहीं आएगा, देन 6 के टेबल में आएगा, और 12, है ना। देख लीजिए, अब फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए। 12 1 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, है ना। पर ये आपको चेक तभी कर सकते हैं जब आप ये नंबर्स जो फैक्टर्स है उस फैक्टर को आप इंक्रीजिंग सीक्वेंस में आप सेट करोगे। तो यहाँ ऐसे इन मैच नहीं कर सकते, ठीक है। हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ही सब नंबर को लिखना है जो फैक्टर्स मिलते हैं। हम इस तरह नहीं लिख सकते 1 2 6 4 3 8, इस तरह से लिखोगे तो आप चेक नहीं कर पाओगे। आपको इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ही सब फैक्टर्स लिखने हैं, अरेंज करके अच्छे से, ठीक है। सो फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20 आर। पहले तो 1, ठीक है, देन 2, 3 के टेबल में नहीं आएगा, देन 4 के टेबल में आता है 20,
5 के टेबल में भी 20 आता है, 6, 7, 8 के टेबल में 20 नहीं आता, 9 के टेबल में भी 20 नहीं आता, 10 और 20, they all are the factor of 20, and we can also be check 20 ones are 20, 10 twos are 20, 4 5s are 20. Okay, G 18. So factor of 18 पहला तो 1 ही आएगा, देन 2 आएगा, 2 के टेबल में 18 आता, 2 9 18, देन 3, ओके 3 6 18, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 3 18, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, देन 9 2 18, and 18 1s are 18. Okay, understood? (23). So factor of 23 r, factor of 23 r, एक तो 1 के टेबल में, दूसरा 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, क्योंकि 7 3 जा 21, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 10 2 जा 20, सॉरी। तो इसके अलावा 11 2 जा 22, 12 2 जा 24, तो अभी कोई नंबर में आएगा ही नहीं, क्योंकि 11 2 जा 22 हो गया। सो उसके बाद सिर्फ वही नंबर है जिसके टेबल में वो नंबर्स आएगा। मतलब अगर 23 का कोई और फैक्टर नहीं निकलते तो मिनिमम 2 फैक्टर्स तो निकलेंगे ही निकलेंगे, एक तो 1 एंड सेकंड वन इज इटसेल्फ। सो उसका एग्जांपल है नाउ 36। Factors of 36 are 1 2 के टेबल में आएगा ना, देन 3 के टेबल में भी आएगा, 3 10 जा 30, 3 11 33 और 3 12 36। 4 के टेबल में भी आएगा, 4 9 जा 36। 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 6 6 जा 36। 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। सो 9 के टेबल में आएगा, 9 4 जा 36, देन 12, 10 और 11 में नहीं आएगा, देन 12 3 जा 36। अब कोई और नंबर में वो नहीं आएगा, सिर्फ 36। ओके, वो एक और नंबर है 18, 18 2 जा 36 and 36 1 जा 36। Let me check 31, 31 1 जा 36 1 जा 36, 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, 9 4 जा 36, 6 6 जा 36। इस तरह से हम लास्ट नंबर से आगे बढ़ेंगे तो बीच में हमें 6 मिलेगा, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये चेक हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर्स के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फैक्टर निकालने के लिए आपको एक ही बात माइंड में रखनी है कि जिस नंबर के हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो नंबर जिस नंबर्स के टेबल्स में आता है वो सभी नंबर्स के टेबल्स वो नंबर के फैक्टर मिलेंगे। यहाँ से मैंने आपको अच्छी तरह से सिखाया 24 मतलब जिसके टेबल में 24 आता है वो सभी नंबर उसके फैक्टर्स है। जिसके नंबर में 21 आता है,
जिसके टेबल में वो सभी नंबर्स उसके फैक्टर्स है। जिसके टेबल्स में 36 आता है वो सभी नंबर्स 36 के फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, अच्छे हैंड राइटिंग से फिर बुक में लिख लीजिए। Now the question number 2. What is the question number 2? The question number 2 is write the first 5 multiple of given numbers. Previous question में हमने क्या फाइंड किया था? फाइंड द फैक्टर्स। इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स में क्या था कि फैक्टर्स में जो नंबर दिया था वो नंबर जिन जिन टेबल में आते थे वो सभी टेबल्स के नंबर ये नंबर के फैक्टर्स होते थे। इसका पूरा ही ऑपोजिट, बिल्कुल ही ऑपोजिट कि 5 के टेबल में जो जो नंबर्स आएंगे, समझ लेना 5 के टेबल्स में जो जो नंबर्स आएंगे वो सभी नंबर्स 5 के मल्टीपल्स हो गए। फैक्टर्स में क्या होता था कि जो नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल 8, तो 8 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो कैसे निकलेंगे? तो कि जो जो टेबल्स में 8 आ रहा है वह सभी उसके फैक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8। उसका बिल्कुल ऑपोजिट। अब मल्टीपल फाइंड करना है तो 8 के टेबल में जो जो नंबर्स आएंगे वह सभी नंबर्स इसके मल्टीपल हो गए। So let's start with the answer. Multiples of 5. Multiples of 5। तो पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ, हर बार नहीं लिखूँगा। 5 के टेबल में कितने निकालने हैं? फर्स्ट 5 कितने? फर्स्ट 5। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। The all are the multiples of 5. The multiples of 5 is 5, 10, 50, 20 and 25. Understood? Understood or not? ये सभी नंबर्स 5 के मल्टीपल्स है। ये कंटिन्यू ही रहेंगे। कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक, है ना? क्योंकि यहाँ पे तो कोई एंड ही नहीं है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 1000 10,000 20,000 लाख 20 लाख, यहाँ पे तो नंबर बढ़ते ही रहेंगे। तो इसका मतलब हमें मल्टीपल्स, कोई भी नंबर्स के मल्टीपल्स इनफाइनाइट मिलते हैं, है ना? उसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि फर्स्ट 5। व्हाट? फर्स्ट 5। तो हमें फर्स्ट 5 ही नंबर निकालने हैं। ठीक है। सेकंड वन इज मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, तो 8 के कितने निकालने हैं? 5 ही निकाले हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। तो यू कैन राइट दैट 8 16 24 32 and 40 are the multiples, first 5 multiples of 8. The next one, C, 9. So you can write that multiples of 9. Now we write directly, okay? 9, 18, 27, 36 and 45. This first 5 multiple of 9. Question number 3 is match the following. यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है जिसके अंदर नंबर्स दिए गए हैं
और कॉलम 2 के अंदर उसकी कंडीशन दी गई है। अब देखो फर्स्ट वन इज द 35, तो लेट वी चेक 35 के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। 35 इज द मल्टीपल ऑफ 8, नो वे, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स में क्या आएंगे 8, 16, 24, 32 और 40 है ना। इस बीच में कहीं 35 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इट मीन्स कि 35 वो 8 का मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 के मल्टीपल्स में भी 35 आएगा। 7 के टेबल में 35 आता है, यस। 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे अगर मैं 7 मल्टीप्लाई विथ 5 इट बिकम 35, तो 7 के टेबल में 35 आता है, तो क्या होगा 7 का ये मल्टीपल होगा। तो यू कैन राइट like this, or you can also be write like, अगर आप आंसर लिखना हो तो इस तरह भी लिख सकते हो। B 1 के लिए क्या होगा B होगा। दूसरा 15, तो 15 के लिए देखो यहाँ पे 15 8 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 8 के टेबल में 15 नहीं आता। 7 तो इसके साथ हो गए एंगेज। नाउ मल्टीपल ऑफ 70, तो 70 के टेबल में कभी भी 15 पॉसिबल ही नहीं है ना। 72 जा 140 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। फैक्टर ऑफ 30, क्या फैक्टर ऑफ 30, इट मीन्स कि अगर इसके टेबल में 15 के टेबल में 30 आता है तो कि यस, तो 15 है वो 30 का फैक्टर्स मिल जाएगा, है ना। 30 के फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे 1 2 3 5 10 6 15, ये सब उसके फैक्टर्स है। तो 15 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 30, सो इट मीन्स 2 इज गोइंग विद द D, है ना। अगर मैं 30 के टेबल निकालूं यहाँ पे देखो, तो 30 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे 1 2 3, then 5 6 10 15 एंड 30, ये सभी फैक्टर्स है 30 के। तो मैं कह सकता हूँ ना 50 इज द फैक्टर ऑफ 30। So next one 16. So 16 is multiple of 8 because of 8 2s are 16. So 8 is multiple of 16. Eight मल्टीपल ऑफ 60 इज द मल्टीपल ऑफ 8, 8 के टेबल में 16 आता है। देन 20 इज मल्टीपल ऑफ 70 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ 70 2 जा 140। इसके मल्टीपल्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 70 140 210 218 350, ये सब मल्टीपल है। तो इसमें से कोई आंसर यहाँ पे नहीं है, इसमें से कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं है, तो उसका आंसर तो मिलेगा ही नहीं। अब फैक्टर ऑफ 30 मैंने अभी आपको लिख के बता दिया, उसका आंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ 50, तो फैक्टर ऑफ 50 मैं आपको यहाँ पे लिख के दूँ, फैक्टर्स ऑफ 50 आर 1 2 5 10 25 and 50, these all are the factor of 50. So यहाँ पे इसमें से कोई नंबर यहाँ पे है तो कि यस 25, और 20 के लिए फैक्टर ऑफ 20, तो फैक्टर ऑफ 20 इज
are 1, 2, 4, 5, 10 and 20. These all are the factor of 20. तो 20 is the factor of 20. ओके, कि कोई भी नंबर अपने का फैक्टर तो होता ही होता है। और 25 is the factor of 50. तो we can also be write F N फिफ्थ के साथ E। ये पूरा टेबल लिखने के बाद आंसर के तौर पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, आंसर लाइक दैट। ओके, तो पूरा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह से मैं अभी साइड में हो जाऊँ तो स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिख लीजिए। The last question of the exercise 3.1. Find all the multiples of 9 up to 100. मतलब 9s के जब मल्टीपल्स हमें लिखने हैं, कहाँ तक लिखने हैं? 100 तक के सब लिखने हैं। The answer is multiples of 9s are, मल्टीपल्स ऑफ 9 आर। 9 का टेबल आप सबको आता ही होगा, ठीक है ना? कहाँ तक लिखना है 9 का टेबल्स? 100 तक ही, मतलब 100 के जो नियरेस्ट वैल्यू आती है 9 के टेबल में वहीं तक। लाइक 9, देन 18, 27, 36, देन 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड 99। ठीक है, अब इससे आगे जाएंगे, 99 से आगे जाएंगे तो 108 आएगा। क्या आएगा? 108। पर वहाँ पे तो हमें जाना नहीं है, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई विथ 11 इज इक्वल टू 99। 9 मल्टीप्लाई विथ 12 इट बिकम 108। ओके, अगर इससे आगे जाएंगे तो भी हमें नंबर मिलेगा। 9 मल्टीप्लाई विथ 13 इट बिकम 117। तो यहाँ तक हमें जाना नहीं, हमें सिर्फ कहाँ तक कहा है? 100 तक ही बोला था कि 100 के अंदर जितने भी 9s के मल्टीपल्स है वो सब हमें लिखने हैं। तो 99 तक सब मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, नाउ न्यू टॉपिक विल बी स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।